हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर पीए और आप सभी को राधे राधे। तो जो है आज गाइस मैं बनाने वाली हूँ तिल की पंजीरी मावे वाली। तो जो है इसके लिए मैंने सफ़ेद तिल ले लिए थे 250 ग्राम। तो जो है इन्हें मैं धीमी आंच पे जो है भून रही हूँ। तो जो है बिल्कुल सेम आंच कर दी थी मैंने। उसके बाद में इन्हें डाला था और जो है इन्हें लाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ बीच में मैं नहीं कर पा रही थी, तो शुभांगना जो है वो कर ले रही थी और यहाँ पे सिलप बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो स्लेब को मैं साफ़ कर लूँ पहले। तो यहाँ पर हमारे यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत गंदगी करते हैं। रोज़ डेली से साफ़ करो फिर वही गंदगी फिर से आ जाती है। तो जो है यहाँ पर मैं वही कोने से गंदगी हटा रही थी सारी। उसके बाद मैं सब स्लेब साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गंदगी होती है ना तो काम नहीं होता है मेरा। तो फिर बाद में जो है मैंने शुभांगना को बोला चल तू चला दे थोड़ी देर, और जो है मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। तो क्या कहते हैं शुभांगना मेरे साथ आ गई थी और बिल्कुल भी नहीं तिल जले थे, क्योंकि बिल्कुल आंच मद्दी कर रखी थी मैंने। और इन्हें बिल्कुल भी लाल या ब्राउन नहीं करना है, वाइट ही रहते हैं, बस भुन जाते हैं अच्छे से। तो जो है बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे कि तिल की लड्डू खाने हैं, तो इसका और पंजीरी का टेस्ट सेम ही रहता है। तो मैंने इनसे बच्चों से पूछ लिया था कि जो है लड्डू खाने हैं या फिर जो है तिल की पंजीरी खानी है। तो जो है बच्चों का मन करा कि पंजीरी बना दो मम्मी, तो जो है बनाई थी और इतनी टेस्टी बनी थी और इनसे ज़रा भी सब्र नहीं हुआ, आगे को मैं आपको बताऊंगी। तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पर सारी टाइल वगैरह भी मैंने सब साफ़ कर ली थी। और क्या कहते हैं मुझे अपने किचन की सफाई करनी है किसी दिन, तो पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी किसी दिन मैं। और क्या कहते हैं हम लोग बात कर रहे थे आपस में, और क्या कहते हैं काम भी करते जा रहे थे। यहाँ पे अट्टू आ गई, तो अट्टू को लग रहा था कि जो है एकदम से बन जाती है, तो वो पूछने आ रही थी बार बार मम्मी हो गई, मम्मी हो गई। तो बच्चों को यही लगता है कि जो है फटाफट बने और फटाफट हम खाएं। तो जो है वैसे भी लल्ला का भोग लगा के ये हम लोग खाते हैं, और लल्ला की मैंने अलग निकाल दी थी। बाकी तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब तो हमारी पंजीरी ख़त्म भी हो चुकी है, बस लल्ला वाली बची है। तो थोड़ा थोड़ा भोग लगा के हम लोग जो है ना मतलब ले लेते हैं। तो यहाँ पर स्लब साफ़ कर दी थी मैंने कोना पूरा। और देखिए फैला हुआ तो रहेगा, क्योंकि हमारा बर्तन का स्टैंड नहीं आया है और बाकी बर्तन नहीं आ पाते हैं, तो जो है स्लब पे ही रहते हैं। तो इसलिए जो है आपको बर्तन तो देखने को मिलेंगे ही मेरी स्लब पे। और क्या कहते हैं बच्चों ने ब्रेड खाई थी, तो ब्रेड यहाँ पर ला के रख दी। तो जो है क्या कहते हैं वही मैं साइड कर रही थी। और कपड़े जो हैं किचन को साफ़ करने के लिए मेरे जितने भी पुराने कपड़े होते हैं मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। जैसे टी शर्ट्स वगैरह हुई या फिर कोई फटी हुई चादर हुई, तो उसके कट कर लेती हूँ और वही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और वैसे मैंने किचन के अलग से कपड़े ला रखे हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं वो बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं घर के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसी से ही काम हो जाता है। अब मेरा काम हो गया था तो मैंने शुभांगना को भेज दिया था, और जो है अब मैं लग गई थी अपने काम में। और तो बीच बीच में बच्चे भी काम कर देते हैं मेरा, कुछ ना कुछ जो भी होता है थोड़ा थोड़ा। बच्चों का काम मालूम नहीं चलता कि कहाँ पे किया, लेकिन जो है बच्चे बहुत ज़्यादा काम करते हैं मेरे साथ में, बराबर से ही काम करवाते रहते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पे मैं कुछ बता रही थी इन्हें बच्चों को ही कि जो है करना है। तो क्या कहते हैं तो जो है गाइस यहाँ पर जो है मेरी पंजीरी तो एक साइड में बन रही थी, दूसरी साइड में जो है खाना भी बन रहा था। तो यहाँ पे मुझे सब्जी शौक नहीं थी, तो इसके लिए जो है मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। और जो है हैंड टू हैंड में जो घी वाला डब्बा होता है उसे जो है हैंड टू हैंड कपड़े से साफ़ करके तो रख देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी की सब्जी। तो जो है
उसके लिए मैंने रिफ़ाइंड चढ़ा दिया था और इधर मेरे तिल भी हो गए थे। तो पहले उसे निकाल लिया क्योंकि कढ़ैया थोड़ी गर्म रहती है, तो नीचे से ब्राउन से हो जाते तो वो टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता और जो है क्या कहते हैं कलर भी बहुत गंदा सा आ जाता। तो उसे निकाल दिया था मैंने और ये बड़ी सी प्लेट में निकाला है ताकि ये ठंडे जल्दी हो जाएं। और जो है क्या कहते हैं इसके बाद में जो है उधर मैं मावा चढ़ाऊँगी। तो मावा चढ़ाने के लिए जो है थोड़ा सा मैंने दूध डाला था 2-4 चम्मच का इसमें, ताकि जो है मावा एकदम से लग ना जाए, क्योंकि जब तक आप मावे को चलाते हैं करते हैं तब तक जो है वो नीचे से हल्का सा लग जाता है। तो इसलिए दूध डालना ज़रूरी है। आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं तो जो है मावा जल्दी नहीं लगता है। और मैंने नीचे से जो है इसे स्लो गैस कर दी थी। अब मावा भी मैं जो हूँ ना बिल्कुल स्लो गैस में जो है वो करूँगी। और अब ये मैंने दूध इसका मिला दिया क्या कहते हैं मावे वाला। तो जो है ये अब चलता रहेगा। अब ये लगेगा नहीं बिल्कुल भी नीचे। बीच बीच में आप चलाते रहिए और थोड़ा सा आप गैप भी दे सकते हैं हल्का सा, तो लेकिन ज़्यादा गैप मत दीजिएगा नहीं तो मावा नीचे लग जाएगा। लगातार ही चलाना है वैसे तो। और यहाँ पर जो मैंने रिफ़ाइंड चढ़ाया था सब्जी के लिए, तो मैं पहले फूल गोभी की सब्ज़ी जो है रिफ़ाइंड में ऐसे ही भूनती हूँ जब तक पानी इसका ना जल जाए। तो ये चीज़ मैंने अपनी जीजी से सीखी थी। इससे जो है फूल गोभी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब जो है ये ऐसे करके बनती है। उसके बाद मैं बाद में छौंकूँगी जब इसका पानी ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो जो है निकाल के इसे पूरा प्रॉपर से उस कैन में छौंक के तब जो ऊपर से पानी पड़ता है वो तो डालते ही हैं हम, लेकिन जो है इसका गोभी का पानी जो है सुखा लेते हैं। थोड़ी स्टीम लग जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर जो है थैली में थोड़ा सा मावा रह गया था तो मैंने कि वेस्ट क्या करना, इसी में ही डाल देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने दूध डाला था, बाकी मावा भी जो है ना मतलब घुल सा गया है तो पतला सा हो जाता है हल्का सा। तो अब इसे मध्य आंच में खूब अच्छे से जो है भुनना है। और इसमें जो है वो मावे के साइड जैसे ये कढ़ाई में लगता है ना, तो वो वाली चीज़ हो गई थी, गांठ सी थी, तो मैंने हटा दी थी उन्हें। और गंदा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल साफ़ मावा था, बहुत अच्छा सा। तो जो है आपको अच्छी क्वालिटी का मावा लेना है तो हम तो जो है जिस डेयरी से दूध लेने जाते हैं तो वो मावा भी देते हैं। तो जो है वही मावा जो है हम लेके आए थे, ताज़ा मावा बनाते हैं वो। और यहाँ पर जो है मेरे तिल जो हैं बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को। देखिए बिल्कुल वाइट हैं, मतलब बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुए हैं। और क्या कहते हैं मिक्सचर जार में आपको डालना है और बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब आप इसे पीसिएगा, नहीं तो जो है ये अपना तेल छोड़ देंगे और जो है बिल्कुल भी अच्छी पंजीरी नहीं बनेगी आपकी। और क्या कहते हैं इसे मिक्सी को थोड़ा थोड़ा करके चलाना है आपको। और इसी बीच में जो है मैं मावा भी अपना चलाती जा रही थी ताकि ये नीचे से ना लगे, और बाकी के काम भी करती जा रही थी। लेकिन आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि अगर आप इसके साथ में और भी काम कर रहे हैं तो जो है क्या कहते हैं पहले आप बीच में से इसे चलाते रहिए, नहीं तो जो है मावा बिल्कुल बेकार हो जाएगा और जो है जल जाएगा तो फिर जला हुआ अच्छा नहीं लगता है। देखिए इतने मेरे मावा देखिए बिल्कुल भुन के तैयार हो गया है और बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ है, क्योंकि क्या कहते हैं इसे लाल नहीं करना है, नहीं तो जो है पंजीरी बिल्कुल भी मतलब आप अगर ज़्यादा भुना हुआ खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन जो है देखने में भी नहीं अच्छी लगती है। और जो है क्या कहते हैं वैसे तो मैंने मध्य आंच पे जो है इसे बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से भून लिया था। इसके बाद में जो है चाशनी बनाने की बारी आती है। तो जो है यहाँ पर मैंने आधा किलो मावा लिया था, 250 ग्राम तिल लिए थे और क्या कहते हैं 1 कटोरी से मेजरमेंट मैंने कर लिया था। तो 2.5 कटोरी मैंने इसमें जो है चीनी डाली है ये। और इसमें जो है पानी बिल्कुल ऐसे डालना है आपको, बस चीनी भीग जाए हमारी, इतना बस पानी डालना है।
उसके बाद में चाशनी को पकाना है। तो जो है क्या कहते हैं, इस चाशनी को जो है फिर बाद में आपको वो भी करना है, क्या कहते हैं, साफ़ भी करना है। तो इसलिए हल्का सा पानी मैंने और डाला था इसमें, क्योंकि बहुत 2 चम्मच का। अब ये घुलेगा ना तो ये काफ़ी पतला हो जाता है घुलने के बाद में। और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि जो है आप चाशनी को कैसे साफ़ कर सकते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और ये दूध और खाली कटोरी मैंने क्यों ली है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। तो जो है क्या कहते हैं, चीनी बिल्कुल घुल जाएगी, उसके बाद में हम इसे जो है साफ़ करेंगे। तो क्या कहते हैं, तब तक जो है ये देखिए अभी खुली नहीं है ना मेरी चीनी, अभी मोटी मोटी ना पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे घुल जाने चाहिए। तब जो है जब अच्छे से खौल आने लगता है ना इसमें चाशनी में, जब इसे साफ़ किया जाता है, और जो है इससे पंजीरी की रौनक बहुत बढ़ जाती है। और जो है क्या कहते हैं, जैसे काला काला सपन आ जाता है ना पंजीरी में, वो चीज़ नहीं आती है। और बहुत साफ़ सुथराई से घर में आप इतनी सारी बना लीजिए, मार्केट की तो आप कुछ भी ले आइए, लेकिन जो है वो चीज़ नहीं आती है जो हम घर पे बनाते हैं। और जो है क्या कहते हैं, बच्चों को भी जो है बहुत पसंद आता है कि जो है मम्मी के हाथ का खाने का। तो जो है ये चीज़ रहती है। अब जो है मैंने यहाँ पे ले ली हैं 8-10 इलायची, तो इनके दाने निकाल लूँगी मैं सबके। और देखिए अभी दूध और चाशनी मेरी चढ़ी हुई है, मतलब दूध रखा है साइड में, तो अभी इसका भी यूज़ बताऊँगी मैं आपको। और चाशनी मैंने चढ़ाई रखी है, इतने जो है चीनी घुलेगी, तो इतने मैंने सोचा कि चलो इसे छील लेती हूँ। बाकी इस पंजीरी में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, नहीं तो जो है तिल का जो है वो टेस्ट थोड़ा कम लगता है। अब देखिए ये सारी की सारी घुल गई है ना। अब ये दूध लेना है और दूध को जो है इस चाशनी के अंदर डालना है। अब ये मैंने थोड़ा सा चलाया और तेज़ आंच कर दी इसमें। अब ये इसमें खौल आएगा, तो आप देखिएगा सारी गंदगी जितनी भी होगी ना साइडों में होने लगेगी। पहले देखिए तेज़ कराइए, खौल आया तो इसे थोड़ा मद्दा कर दिया मैंने, और ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए गंदगी साइड में आती जा रही है। तो ये जैसे ही आप थोड़ा मद्दा करेंगी तो देखिए ये गंदगी सारी की सारी आ गई देखिए कलछी में। तो जो खाली कटोरी मैंने रखी थी उसमें सारी की सारी ये गंदगी मैं करती जा रही थी। और आगे आपको लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सारी इसमें गंदगी निकली है। तो जो है ये सारी गंदगी निकाल लेंगे। उसके बाद में जो है जब आप एक बार की गंदगी निकाल लें तो जो है उसी खौलती चाशनी में ही आपको दूध और मिक्स करना है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो थोड़ा कम हो जाती है गंदगी लेकिन निकलती अभी और है, अभी प्रॉपर तरह से साफ़ नहीं हुई है, काफ़ी हद तक देखिए साफ़ हो गई है। अब मैं थोड़ा सा दूध इसमें और डालूंगी, अभी फिर इसे तेज़ करूंगी, थोड़ा मिक्स हल्का सा ही मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं चलाना है इसे, नहीं तो जो है आपका दूध भी उसमें मिल जाएगा चाशनी में। अब ये खौल आया, फिर से मद्दी करूँगी मैं, फिर से जो है ये सारी गंदगी देखिए निकालूंगी। तो जो है इससे चाशनी बहुत वाइट और बहुत अच्छी बनती है, आपकी पंजीरी बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। और जो है ये मैं शुरू से ही मम्मी का वो अपनी देखती आ रही हूँ, ऐसे ही मम्मी बनाती हैं चाशनी, तो उन्हीं से ही मैंने सीखा था। और देखिए हम अपने माँ बाप से ही बहुत कुछ सीखते हैं। चाबी चाहिए? तो जो है क्या कहते हैं, ये देखिए अब इसमें जो है हल्की हल्की ऊपर को और रह गई है, वो भी मैंने सारी की सारी इसमें साफ़ कर ली थी। और जो है अब इसकी रौनक देखिए चाशनी की बिल्कुल वाइट और कलर की हो गई है। तो जो है ऐसे ही सब हो जाता है। और जो है जब भी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो जो है मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी। तब तक ये मेरी अभी हुई नहीं थी चाशनी, तब तक मैंने सोचा घी लगा के मैं प्लेट में रख लूँ। और क्या कहते हैं, क्योंकि मैं इसी में ही पंजीरी को निकालूँगी। तो जो है
क्या कहते हैं घी लगा के बिल्कुल अच्छे से रख लिया था मैंने। और क्या कहते हैं बिल्कुल कोई भी कोना नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो है पंजीरी नीचे को चिपक जाती है। और ये मेरा जो है तिल वाला जो बैटर है, मैंने इसे पीस लिया था, हल्का सा दरदरा रखा था ताकि जो है बिल्कुल ही मतलब टेस्ट जो है थोड़ा थोड़ा क्रंची टाइप का उसमें आता है, क्या बोलते हैं पंजीरी में, तो अच्छा लगता है। तो कुछ तिल मेरे पूरे पिस गए थे, कुछ तिल जो है हल्के से साबुत रहे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पर कटोरी में मैंने पानी रख लिया था अपनी चाशनी को जो है टेस्ट करने के लिए। तो इसमें मैं आपको दिखा रही थी कि जो है जो पानी होता है ना, उसमें जो है चाशनी नीचे तली में हल्की जमी जमी सी हो जाती है। तो आपकी चाशनी हो चुकी है। इसके बाद में लास्ट में मैंने पहले वो डाल दी थी इलायची, तो इसे आप कूट के भी डाल सकते हैं। हम लोगों को इलायची बहुत पसंद है, जैसे मुंह में आती है ना, तो इसलिए जो है हमने पिसी हुई भी डाल देते हैं। लेकिन जो है मैंने पिसी हुई नहीं डाली थी, ऐसे ही डाल दी थी। और लास्ट में ही डालिएगा, पहले मत डालिएगा, नहीं तो इसकी खुशबू जो है ना उड़ जाती है जब हम चाशनी बनाते हैं। तो बाद में डालिएगा। अब मैंने इसमें तिल का बैटर भी डाल दिया था। अब जो है इसे मिक्स करूँगी और मावा भी डालूँगी इसमें, और जो है बहुत अच्छे से चलाना है जब तक ये गाढ़ा बैटर ना हो जाए, मतलब आपकी पंजीरी के लिए। तो तब तक इसे चलाते रहना है अच्छे से। तो जो है क्या कहते हैं, अगर मैं इसमें 2 कटोरी भी चीनी की चाशनी बना के डालती तो भी अच्छे से हो जाती, लेकिन जो है मीठा इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। थोड़ा सा पकाने की देर है। और जो है क्या कहते हैं उसके बाद में जो है मेरा जो है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें देसी घी डालूँगी, तो जो है क्या कहते हैं इससे जो है थोड़ा सा चिकनापन और बहुत अच्छी पंजीरी का टेस्ट आ जाता है। वैसे तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है घी डालने की, लेकिन फिर भी मैंने डाला और उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। तो जो है मैंने 1 चम्मच डाला था, आप थोड़ा ज़्यादा करके भी डाल सकते हैं, जैसी आपका मतलब टेस्ट और वो कर अलाउड करे, मतलब जो है खाने का। कोई जना थोड़ा कम खाता है, कोई जना ज़्यादा खाता है। और बस मेरी पंजीरी होने ही वाली है, मैं इसे अब प्लेट में जो है लौट लूँगी। तो प्लेट में लौटने के लिए बहुत ध्यान से आप लौटिएगा, नहीं तो जो है क्या कहते हैं इसमें जलने का बहुत डर रहता है। तो जो है यहाँ पर जो है मैं कुछ कर रही थी, उसके बाद में जो है हाँ कपड़ा निकाल ली थी, सॉरी। तो ये देखिए मैंने चादर वाले कपड़े ही यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरी एक फटी हुई चादर थी, तो मैंने उसके टुकड़े कट कर लिए थे और सारा बैटर मैंने डाल लिया है इसमें। और जो है क्या कहते हैं बच्चों को ज़रा भी सब्र नहीं हुआ कि पंजीरी का जमने का। तो जो है क्या कहते हैं अगर मैं ओवरनाइट इसे रख देती तो जो है अब बहुत अच्छे से जम के आती, लेकिन जो है बच्चे माने ही नहीं, उन्होंने पहले ही भोग लगा के और जो है खाना शुरू कर दिया। तो जो है मेरी पंजीरी बहुत जल्दी बच्चों ने ख़त्म सब चट कर गए, इतनी अच्छी बनी थी। तो मैं आपको दिखा रही थी, इस पर आप चांदी का बरक वगैरह भी लगा सकते हो, और जो है फिर उसके बाद में कट कर सकते हो। अभी मैंने इसे कट नहीं किया है क्योंकि ये बिल्कुल गरम गरम है। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू।